बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, खान साहब की रिहाई के लिए लोग कहते हैं कि जी अमेरिका जो है वो रोल प्ले करेगा। कभी अदालतों की तरफ तवज्जो जाती है, कभी उनके केसेस की तरफ तवज्जो जाती है, फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो कैसी है उसके बारे में भी लोगों की तवज्जो जाती है। लेकिन सितारे जो हैं वो इस वक्त उनकी तेज़ी जो है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है और हालात जो हैं वो तेज़ी से तब्दील होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे ये जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ हुई हैं उसके बाद भी हालात जो हैं वो चेंज हो गए हैं, नई सूरत हाल पैदा हो गई है और आलमी दबाव जो है वो क्या कर रहा है उसके बारे में भी आज गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त खान साहब के जायचे में ज़ोहल जो है वो उनके सूरज और जहरा जो है वो उस पर असर डाल रहा है, जो कि मुश्किलात, कैद व बंद और कानूनी रुकावटों की निशानदेही कर रहा है। ताहम मुश्तरी जो है वो मुस्बत असर आने वाले दिनों में कुछ पैदा करेगा ताकि बैनुल-अक़वामी दबाव जो है वो खान साहब के केसेस जो हैं वो उन पे जो असरअंदाज होगा उसके बारे में बताया जा सके। देखें, अमरीकी सेनेटर जो हैं वो भी तकरीरें करते हैं और ख़त भी लिखते हैं। ये देखा जाए तो अमेरिका में होने वाली पेशरफ्त को इमरान खान के जायचे में एक राहत बख्श असरात के तौर पर लिया जा सकता है, क्योंकि इनके जायचे में मुश्तरी और शम्स का मुवाफिक रवैया जो है वो किसी बैरूनी ताकत की मदद का इशारा जो है वो दे रहा है। अगर ट्रंप की हमायत बढ़ती है तो इसका पाकिस्तान के सियासी हलकों पर दबाव बढ़ने का इम्कान है और ये खान साहब के मुकदमे के हवाले से किसी नरम गोशे का बाइस भी बन सकता है। पाकिस्तान के सियासी क़यादत जो है वो अमरीकी क़यादत से मुलाकात, उसके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि जी शायद कोई दौरा अरेंज करने की कोशिशें जो हैं वो पसे पर्दा हो रही हैं। तो पाकिस्तान के जायचे में राहू का 10वां घर जो है वो हुकूमती मामलात में गैर यकीनी कैफियत को जाहिर करता है। ये कभी एक कदम आगे बढ़ते हैं फिर एक कदम पीछे हट जाते हैं। इस वक्त हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी दबाव में है। इंटरनेशनल प्रेशर भी है और पाकिस्तान का इंटरनल प्रेशर जो है वो भी है। ज़ोल का हुकूमती इस्तारों पर मनफी असर इस बात को जाहिर करता है कि किसी आला सतही मुलाकात की राह में रुकावटें जो हैं वो मौजूद हैं। रुकावटें जो मौजूद हैं वो यही है कि उधर से लिफ्ट नहीं हो रही और ये कहते हैं कि हमारे मामला जो हैं वो किसी तरीके से सेटल हो जाएं। तो ये देखना है कि क्या कोई आला अमरीकी ओहदेदार जो है वो अमरीकी सदर से मुलाकात करेगा। तो देखें, मरकरी का असर जो है वो सफारती मामलात में तो सरगर्मियों को जाहिर कर रहा है और ये इशारा भी दे सकता है कि पाकिस्तान के किसी आला ओहदेदार की अमरीका में किसी सीनियर शख्सियत से मुलाकात हो जाए। अगर मरीख का असर तेज़ी से बदले और अमरीका में डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन जो है वो उनकी तरफ से दबाव मजीद बढ़ा तो किसी अहम मुलाकात या बैकडोर डिप्लोमेसी के इम्कानात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। फरवरी और मार्च 2025 में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुछ बड़ी सफारती तब्दीलियां मुतवक्को हैं। अब फरवरी का एंड चल रहा है और मेरा ख्याल है कि जो नए सफारतकार हैं वो भी मुतय्यन होंगे। उसके बाद ही सिचुएशन जो है वो पता चलेगी कि जो नया सफ़ीर आता है वो क्या करता है। अब इसके मुमकिन नताइज के बारे में अगर देख लिया जाए तो खान साहब की रहाई सितारों के मुताबिक बैनुल-अक़वामी दबाव इनके केस में नरमी ला सकता है, लेकिन ये हुकूमत जो है ये डरी हुई है इस वक्त और ये खान साहब को छोड़ना नहीं चाह रही कि बाहर आएगा तो हमारे लिए ट्रबल पैदा हो जाएगी और इनको इक़्तिदार का भी ख़तरा है और बाहर से अमरीकी और बैनुल-अक़वामी प्रेशर जो है वो उनका भी इनको खदशा है। तो ये इस वक्त सब्स्टिट्यूट की तलाश में है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई पाबंदियां वगैरह लगती हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारे साढ़े पल्ले की है। तो पाकिस्तान की हुकूमत और अमरीकी मुलाकातें जो है वो आने वाले महीनों में किसी आला पाकिस्तानी ओहदेदार की अमरीकी क़यादत से खुफिया या बाज़ाब्ता मुलाकात के इम्कानात जो हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अगर ये दबाव मज़ीद बढ़ता है, ये नया सफ़ीर आएगा तो फिर उसके हिसाब से जो है ये कोई राब्ते वगैरह करेंगे कि नई इंतज़ामिया के साथ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।